हेलो माय डियर टैरो फैमिली, मेरा नाम अदिति है और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम किसी राशि, ज़ोडिएक साइन या सन साइन के थ्रू आपकी अभी से लेकर आगे आने वाला एक साल लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम जिस ज़ोडिएक साइन, सनशाइन या मूनशाइन को डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्गो कन्या। ये रीडिंग सभी के लिए है। आप चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, मैरिड हो या अभी सिचुएशन लव के एरिया में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अपनी लव लाइफ के बारे में जान सकते हैं। इसमें हम बेसिकली सबसे पहले जानेंगे आपकी एनर्जीज पूरे एक साल लव के टुवर्ड्स कैसे रहने वाली है। इसके बाद जानेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है। इसके बाद हम देखेंगे कि लव में आगे आपके लिए क्या आ रहा है, लव मैसेज क्या है, कौन सा एक सिग्निफिकेंट एरिया आपकी लव लाइफ में होने वाला है, आपकी लाइफ में होने वाला है, वो कौन सा सिग्निफिकेंट मंथ होगा। और लास्ट में हम जानेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपने लव लाइफ को और बेटर और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में देखते हैं कि आपकी एनर्जी इस पूरे एक साल कैसी रहेगी। तो पहला कार्ड आता है फोर ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड एंड द सेकेंड कार्ड इज हायरोफेंट कार्ड। ओके, तो सबसे पहले हम फोर ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपके लिए आ रही है, कंपेनियनशिप आ रही है। मतलब यदि मैं क्लियरली आपको बताऊं तो आप फ्रेंडशिप से किसी रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं तो जो आपके सोलमेट बनेंगे या लाइफ लॉन्ग पार्टनर बनने वाले हैं, आपकी शुरुआत पहले एक फ्रेंडशिप से होगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी क्लास में या किसी वर्क प्लेस में मिल सकते हैं। इसके अलावा किसी ट्रिप में साथ में जा सकते हैं जहां आपकी बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपकी जो भी एनर्जी है, आप लव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। उस इस पूरे एक साल आप अट्रैक्ट करने वाले हैं लव को, सोलमेट को, प्यार को अपनी तरफ, और यूनिवर्स भी इसमें आपका पूरा साथ देने वाला है। इसके अलावा आप लव में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी कर रहे होंगे। यदि पिछले कुछ दिनों में आप ऐसे हो गए थे कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करने वाला हूँ, जिसको आना होगा आ जाएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लव और इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो अब आपकी वो एनर्जी चेंज होने वाली है और आप एफर्ट्स कर रहे होंगे प्यार को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। या यदि अभी आपके पास आपके पार्टनर हैं या मेट हैं तो उनके लिए कुछ ब्यूटीफुल एफर्ट्स करने के लिए, जिससे आपका रिलेशनशिप और बेटर हो और आप उसको एक नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाएं। तो मुझे बहुत अच्छी बॉन्डिंग, रिलेशनशिप, जेलअप होना, एक दूसरे की केयर करना, एफर्ट्स पुट इन करना, अपने पार्टनर को हैप्पी महसूस कराना, ये सारी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है इस पूरे एक साल के लिए। अब हम नेक्स्ट चरण में देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है इस पूरे एक साल आपके लिए या आपकी रिलेशनशिप के टुवर्ड्स। इसमें यदि अभी आप सिंगल हैं और आपके पार्टनर नहीं हैं तो हम जानेंगे कि वो किस एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में एंटर होंगे। तो पहला कार्ड निकल कर आता है फोर ऑफ पेंटिकल्स और सेकंड है डेथ और रीबर्थ। यदि मैं फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की बात करूं तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत पीसफुल एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में एंटर होंगे या बहुत हील्ड एनर्जी के साथ साथ में आपको भी हील करने की कोशिश करेंगे। पहले जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हुई, लोगों ने आपको कष्ट पहुंचाया या जहां भी आपको हार का सामना करना पड़ा, ड्रॉबैक्स हुए, उससे आपको हील करके ले आएंगे। आप में कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करेंगे, खुश करने की कोशिश करेंगे आपको। तो वो इस हीलिंग के साथ आएंगे कि वो आपको भी बहुत ज़्यादा हील करेंगे और खुश करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यदि मैं डेथ और रीबर्थ कार्ड की तरफ आगे बढ़ूं तो ये बताता है कि वो तैयार हैं एक नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए, कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए। या यदि आप अभी मैरिड लाइफ में हैं, कोई रिश्ता शुरू कर चुके हैं, तो अब आप अगले लेवल पे बढ़ सकते हैं। मतलब शादी, एंगेजमेंट, पैरेंटहुड, कहीं अच्छी जगह जाकर सेटल होना, अपने करियर के लिए कोई बड़े स्टेप्स लेना, उसमें भी आपके पार्टनर आपकी बहुत हेल्प कर रहे होंगे, एक हेल्पिंग हैंड बन रहे होंगे। तो वो उस एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में प्रवेश करेंगे, आएंगे और वो तैयार होंगे हर तरह के प्रॉब्लम्स को भी फेस करने के लिए, लेकिन आपके साथ, हर चैलेंजेस को फेस करने के लिए, लेकिन आपके साथ। आपका साथ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, रिवाइव करने के लिए और रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए या आगे लेकर जाने के लिए। अब हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में या लाइफ में ओवरऑल और क्या चीज़ आ रही होंगी, क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो पहला कार्ड निकल कर आता है ग्रास हॉपर। सिचुएशंस
in the balance that require careful handlings. Second आता है kangaroo, unsettled times need to plan ahead. थर्ड कार्ड निकल कर आता है वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। देखिए, यदि क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ या लाइफ में, तो ये ग्रास हॉपर का कार्ड बताता है कि एक दूसरे को बहुत केयर से हैंडल कीजिए। देखिए, मैं आपको बता रही थी कि वो आपके लिए हीलिंग लेकर आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा केयर से हैंडल करने की ज़रूरत है। आप भी चाह रहे हैं अपने जीवन में कोई व्यक्ति जो आपको समझे और जो भी आपने अभी तक झेला है उसमें आपका साथ दे, आपको सुने, आपको समझे। सिर्फ एडवाइस देने की कोशिश ना करे, बल्कि बिना जज किए आपको केवल सुन ले। तो वो केयरफुल हैंडलिंग दोनों की तरफ से आ रही है। आप भी वो चाह रहे हैं, साथ में जो आपके पार्टनर एंटर होने वाले हैं या जो अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपसे सेम उम्मीद ही रख रहे हैं। तो आप दोनों को एक दूसरे को केयरफुल होकर हैंडल करना है, बैलेंस में चीज़ें लेकर आनी है, ना ओवर द टॉप जाके चीज़ें करनी है, ना बिल्कुल ऐसा कि मुझे तो एफर्ट्स ही नहीं करने, ऐसा भी नहीं होना है। तो सिचुएशंस बिल्कुल आपके हाथ में रहेंगी, आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अब यदि हम कंगारू कार्ड की तरफ आगे बढ़े तो बताता है कि अनसेटल्ड टाइम्स, मतलब आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं या उनकी लाइफ में भी चीज़ें ऐसी रही हैं जहाँ पर उनको समझा नहीं गया, या कुछ मुद्दे जो उनके सेटल नहीं हो पाए। हालांकि उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है, आपको उन चीज़ों पर अभी काम करना रह गया है। तो वो आपके लिए आ रहा है, उसके लिए आपको इस एक साल में थोड़ी सी योजना बनाना, प्लानिंग के साथ चलने की ज़रूरत है कि आप कैसे। सबसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि हाँ, मुझे इस चीज़ से चोट मिली थी, मुझे यहाँ पर घाव हुआ था, तो मुझे उसको ठीक करने की तरफ काम करना है। जब तक आपको जो घाव मिले हैं, लगे हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे तो उनको ठीक करने की कोशिश कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लोगों से छुपाना छुपाना बंद कीजिए और खुद से छुपाना सबसे पहले बंद कीजिए कि हाँ, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है। उसको एक्सप्रेस कीजिए, सामने रखिए। लोग यदि जो आपकी कद्र करते होंगे वो उसको समझेंगे और आपको जज नहीं करेंगे, क्योंकि एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन, हम सब उस फेज से गुजरते हैं। किसी के साथ कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, किसी के साथ कुछ कम होती हैं। तो वहाँ वो एक्सप्रेस कीजिए, प्लान कीजिए और हीलिंग की तरफ आगे बढ़िए। वैली का कार्ड बताता है कि डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। देखिए, सक्सेस आप दोनों जब साथ में आएंगे, सफलता तो वैसे भी आपकी लाइफ में अश्योर है, आपको आगे मिलने ही वाली है। उसके लिए जो स्ट्रेंथ और सुकून की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में लेकर आएंगे। और पीस तो मुझे यहाँ पर आप देखिए ना, ये कितनी सूदिंग एनर्जी यहाँ से रिवाइव हो रही है, तो वो आपके पार्टनर ज़रूर आपकी लाइफ में लेकर आएंगे आगे आने वाले एक साल में। और वो पीसफुल एनर्जी, हारमोनी से भरा ही रहने वाला है आपका ये एक साल। अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंटली लव में और क्या चीजें आपके लिए आ रही हैं। तो पहला कार्ड निकल कर आता है कनेक्शन। आप अपने पार्टनर के साथ एक डीप कनेक्शन, संबंध को साझा करेंगे, जहां आप उनसे अपने मन की सारी बातें कह रहे होंगे और हील हो रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है लव। प्यार भरपूर होगा आपके रिलेशनशिप में और इस पूरे एक साल में। नेक्स्ट है पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है आपको। ओल्ड स्कूल रोमांस, ओल्ड स्कूल लव को आप एक्सपीरियंस करेंगे इस एक साल में। यदि आप पहले से रिलेशनशिप में थे, मैरिड थे और कहीं ना कहीं वो रोमांस या लव मिसिंग था, तो वो इस साल आपके एफर्ट्स से आप हील करेंगे, आप वो पॉजिटिव एनर्जी अपने रिलेशनशिप में ब्रिंग करेंगे, लेके आएंगे। तो वो ओल्ड स्कूल रोमांस आप अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप और जो सस्टेनिंग रिलेशनशिप है उसमें भी महसूस कर पाएंगे। इंटिमेसी, इंटिमेसी काफ़ी बढ़ने वाली है, पैशन बढ़ने वाला है आप दोनों पार्टनर के बीच में। और अभी तक यदि इंटिमेसी कहीं ना कहीं गायब थी, तो वो न सिर्फ फिजिकल इंटिमेसी, भावनात्मक इंटिमेसी भी आप दोनों पार्टनर अपने रिलेशनशिप के अंदर महसूस कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या लव मैसेज आ रहा है जो आपको फॉलो करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में। तो कार्ड निकल कर आता है when it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. जब प्यार का मामला आता है तो कुछ भी सही या गलत नहीं होता। यदि अभी आप अपने लव लाइफ में या किसी पार्टनर के टुवर्ड्स कोई स्टेप लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में आ रहा है कि आप उसको लॉन्ग समय तक होल्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सही होगा कि नहीं होगा, और उसकी वजह से आप कोई स्टेप आगे नहीं ले पा रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो भी चॉइसेस अपनी लव लाइफ में लेते हैं या लव के टुवर्ड्स लेते हैं, वो
आपको कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। प्यार में काश की कोई जगह नहीं होती, तो वो एफर्ट्स कीजिए और अपना स्टेप आगे बढ़ाइए, ज़रूर बढ़ाना चाहिए आपको। ये आपके लिए लव गाइडेंस आ रही है। अब हम देखते हैं एस्ट्रल हाउस कार्ड के थ्रू कि इस 1 साल आपका, आपके पार्टनर का या आपका रिलेशनशिप साथ में क्या सिग्निफिकेंट एरिया रहने वाला है लाइफ का। तो वेल्थ का कार्ड आता है, आप दोनों साथ में वेल्थ से रिलेटेड कुछ शुरू कर सकते हैं, पैसे कमाने से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। वेल्थ के एरिया में आप काफ़ी ग्रो कर रहे होंगे, साथ में इंडिविजुअली या रिलेशनशिप के द्वारा भी। अब हम देखते हैं कि वो साल के किस मंथ में ज़्यादा होने वाला है, सिग्निफिकेंट रहने वाला है, तो आता है जून। जून का जो महीना होगा उसमें आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे। एंजल का साइन यहाँ पर बना हुआ है, फूल बने हुए हैं जो कहीं न कहीं ग्रोइंग फेज़ को दर्शाते हैं, जो बता रहा है कि जून में आपका वेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, करियर या जिस भी एरिया में भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं, ग्रो होने के चांसेस हैं। एंजल काफ़ी ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है जून के मंथ में किसी एक रिवॉर्ड से। अब हम देखते हैं कि आपके लिए लास्ट में क्या गाइडेंस होगी, लव गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए टू मेक योर लव रिलेशनशिप मोर ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। तो कार्ड निकल कर आता है रिसाइकिल, रिकवर। जो भी चीज़ें पहले हुई उनसे रिकवर कीजिए, खुद को हील कीजिए, जो भी चोट आपको मिली उसको नोटिस कीजिए सबसे पहले, तब आपके हीलिंग जर्नी की शुरुआत होगी। रिकवर जैसे ही आप करने लग जाएंगे, एक पल आप एक अलग तरह की एनर्जी अपने अंदर महसूस करेंगे, और जब वो एनर्जी पॉजिटिवली आपको महसूस होगी तो आप अपने रिलेशनशिप संबंध में भी उसको लेकर आएंगे, और वो एनर्जी आपका पार्टनर भी महसूस कर पाएगा और खुश होगा। तो ये गाइडेंस ज़रूर याद रखिएगा। आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। साथ ही यदि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।